नमस्कार दोस्तों, संसद में जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खड़े हुए तो उन्होंने जो आंकड़े और दावे रखे वह सिर्फ नंबर नहीं थे, बल्कि ऐसी कहानी थी जो भारतीय रेलवे के सबसे बड़े बदलाव को दिखाती है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, 2014 के बाद हमने रेलवे में जितनी गति से काम किया है वह पहले कभी नहीं हुआ। तो क्या सच में भारतीय रेलवे अब एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है? आइए समझते हैं रेल मंत्री जी के अपने शब्दों में पूरी सच्चाई। दोस्तों, रेल मंत्री ने संसद में कहा 2014 के बाद करीब 27,000 किलोमीटर के नए रेलवे प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति दी गई है। अब आप सोचिए, इतना बड़ा नेटवर्क विस्तार क्या मतलब रखता है? क्या मतलब है कि देश के सुदूर इलाके जो पहले नक्शे में तो थे लेकिन रेलवे से कटे हुए थे, अब तेजी से जुड़ रहे हैं। मंत्री जी ने खास तौर पर बताया, आज मिजोरम भी रेलवे नेटवर्क से जुड़ चुका है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल यात्रियों को सुविधा मिली है, बल्कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जैसी सीमेंट और अन्य सामान की कीमतें भी कम हुई है और हाईवे का दबाव भी घटा है। अब रोजगार पर आते हैं। रेल मंत्री ने गर्व के साथ कहा, पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे में 5 लाख नौकरियां दी गई है और अभी 1,43,000 भर्ती प्रक्रिया में है। यानी रेलवे सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि देश की युवाओं के लिए एक बड़ा रोजगार इंजन बन चुका है। दोस्तों, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की गहराई में जाएं, तो रेल मंत्री जी ने एक और बहुत बड़ा अंतर बताया। उन्होंने कहा, रेलवे की शुरुआत से 2014 तक सिर्फ 125 किलोमीटर टनल बनी थी, लेकिन 2014 के बाद 446 किलोमीटर टनल बनाई गई है, यानी 4 गुना से ज्यादा तेजी। यह खासकर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। अब बात करते हैं एक ऐसे राज्य की जो वर्षों से उदासीनता का शिकार रहा है, यानी झारखंड की। रेल मंत्री ने संसद में कहा, आज झारखंड के लिए 7,306 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जो पहले के मुकाबले 16 गुना ज्यादा है। उन्होंने यह भी कहा कि जो प्रोजेक्ट सालों से अटके हुए थे उन्हें अब तेजी से पूरा किया जा रहा है। स्टेशन डेवलपमेंट पर मंत्री जी ने कहा, 180 स्टेशन पूरी तरह तैयार हो चुके हैं और करीब 500 स्टेशन तेजी से तैयार हो रहे हैं। यानी आने वाले समय में आपका रेलवे स्टेशन सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाला आधुनिक हब बनने वाला है। यानी ये सब अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत हो रहा है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी मुद्दे की। जी हाँ, आपने ठीक समझा, सुरक्षा का मुद्दा। रेल दुर्घटनाओं में करीब 90% की कमी आई है, लेकिन हमारा लक्ष्य इससे भी बेहतर करना है। उन्होंने कवच सिस्टम का जिक्र करते हुए कहा कि 3,000 किलोमीटर पर कवच सिस्टम लागू हो चुका है और 20,000 किलोमीटर पर काम तेजी से चल रहा है। हालांकि दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रेल मंत्री का कहना कि 90% तक रेल दुर्घटनाओं में कमी आई है, क्या आप इससे सहमत हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। बहरहाल, मंत्री जी के अनुसार कवच सिस्टम के लागू होने से आने वाले समय में ट्रेन दुर्घटनाएं और भी कम हो सकती है। अब बात करते हैं माल ढुलाई की, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। रेल मंत्री ने कहा कि आज 480 ट्रेनें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर लगातार चल रही हैं और इसी का परिणाम है कि आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कार्गो कैरियर बन गया है। दोस्तों, अब सबसे ज्यादा चर्चा वाले मुद्दे की बात करेंगे। जी हाँ, ठीक समझा आपने, बुलेट ट्रेन के बारे में। भारतीय रेल मंत्री ने संसद में कहा, मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 350 किलोमीटर से ज्यादा पूरा हो चुका है और उन्होंने आगे घोषणा की, इस बजट में 7 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर भी घोषित किए गए हैं, जिससे देश में कुल बुलेट ट्रेन नेटवर्क करीब 4,000 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। यानी आने वाले समय में भारत भी हाई स्पीड रेल के मामले में दुनिया के बड़े देशों में शामिल हो सकता है। अब यात्रियों की सुविधा की बात करें तो भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा, आज 25,571 ट्रेनें रोजाना चलाई जा रही हैं, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। उन्होंने यह भी बताया, हर साल करीब 60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है, जिससे यात्रियों को लगभग 45% का कंसेशन मिलता है। यानी सरकार सीधे आपके टिकट पर पैसा खर्च कर रही है। गरीब और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए अश्विनी वैष्णव जी ने कहा, 133 अमृत भारत ट्रेनों का निर्माण चल रहा है, जो देश के हर गरीब परिवार के लिए वरदान साबित होंगी। अब अगर पूरे नेटवर्क की बात करें तो उन्होंने बताया, भारतीय रेलवे का ट्रैक नेटवर्क बढ़कर 1,37,522 किलोमीटर हो चुका है और लगातार बढ़ रहा है। और दोस्तों, जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो है बजट। उन्होंने कहा, पहले रेलवे को सिर्फ 24 से 25,000 करोड़ रुपए मिलते थे, लेकिन आज ये बढ़कर 2.78 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। उन्होंने इसका श्रेय देते हुए कहा, यह संभव हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे बजट को जनरल बजट में मिलाने का दूरदर्शी निर्णय लिया।
आने वाले समय की तैयारी पर रेल मंत्री जी ने कहा, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, राजमुंदरी और कुंभकोणम जैसे शहरों में होने वाले बड़े कुंभ आयोजनों के लिए व्यापक तैयारी की जा रही है, ताकि करोड़ों यात्रियों को बिना परेशानी यात्रा कराई जा सके। और अंत में उन्होंने भावुक होकर कहा, मैं उन 12.5 लाख रेलवे कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं, जो हर त्योहार पर अपने परिवार से दूर रहकर देश की सेवा करते हैं। दोस्तों, इतने बड़े बड़े दावे और आंकड़े सुनने के बाद एक सवाल तो बनता है, क्या ये बदलाव आपको अपनी यात्रा में महसूस हो रहा है? क्या रेलवे सच में बदल रही है, या अभी भी जमीनी स्तर पर बहुत कुछ होना बाकी है? हालांकि आपका इस विषय में क्या सोचना है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। हालांकि सच्चाई यही है कि बदलाव तो बहुत बड़ा है, लेकिन चुनौतियां भी अभी खत्म नहीं हुई है। भीड़, लेट ट्रेन, वेटिंग टिकट जैसी समस्याएं अभी भी मौजूद है, लेकिन जिस स्पीड से काम हो रहा है, यानी आने वाले कुछ सालों में तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। तो दोस्तों, आपका क्या अनुभव रहा है, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही भारतीय रेलवे से जुड़ी तथ्यपूर्ण और दमदार अपडेट्स लाता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ यात्रा।